भी इस देश की धड़कन है। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है आर्मी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर। आर्मी एग्जाम के लिए टॉप 15 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है इस सेशन में। अगर 12 का आप सही जवाब देते हैं तो मानो इंडियन आर्मी की तैयारी आपकी बहुत ही शानदार चल रही है। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम सा, सत श्री अकाल। बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। सेशन से पहले पेन व नोटबुक साथ लेके बैठना। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम बोलते चले जाते हैं उन्हें आपको नोट करते चलना है। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है। मुक्केबाजी, निशानेबाजी, साइकिलिंग या घुड़सवारी। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, साइकिलिंग, वो एकदम सही है। साइकिलिंग से संबंधित है दोस्तों वेलोड्रम, यानी साइकिलिंग के खेल परिसर को कहा जाता है वेलोड्रम। अब बात करते हैं मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहते हैं। तो रिंग कहते हैं दोस्तों मुक्केबाजी के खेल परिसर को, व रेंज कहते हैं दोस्तों निशानेबाजी के खेल परिसर को, और एरिना कहते हैं दोस्तों घुड़सवारी के खेल परिसर को। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आपको बताना है पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन, क्रिकेट, भारोत्तोलन या टेनिस। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन, वो एकदम सही है दोस्तों। बैडमिंटन से संबंधित है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। अब बात करते हैं मिताली राज का संबंध किस खेल से है। तो मिताली राज का संबंध है क्रिकेट से, और कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध है भारोत्तोलन से। कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला थी जिसने ओलंपिक में कोई भी पदक प्राप्त किया था, यह आपको ध्यान रखना है। सानिया मिर्जा का संबंध है टेनिस से है, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तुर्की का राष्ट्रीय खेल है। तो आपको बताना है तुर्की का राष्ट्रीय खेल है तीर अंदाजी, कुश्ती, फुटबॉल, बेसबॉल। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं कुश्ती, वो एकदम सही है। तुर्की का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों कुश्ती। अब बात करते हैं तुर्की की दोस्तों। तो अंकारा यहाँ की राजधानी है, लीरा यहाँ की दोस्तों करेंसी है, यह आपको ध्यान रखना है। भूटान का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों तीर अंदाजी, और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों फुटबॉल। 2018 फीफा विश्व कप का विजेता देश भी फ्रांस है, यह आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका का दोस्तों राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बॉम्बे बम्पर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो आपको बताना है बॉम्बे बम्पर के नाम से कौन जाना जाता है। तो सुनील गावस्कर, शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं सचिन तेंदुलकर, वो एकदम सही है दोस्तों। सचिन तेंदुलकर को बॉम्बे बम्पर के नाम से जाना जाता है। लिटिल मास्टर के नाम से दोस्तों सुनील गावस्कर को जाना जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शोएब अख्तर को जाना जाता है, व द वॉल के नाम से दोस्तों राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4, 5, 6 या 7। तो आपको बताना है बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, जो ऑप्शन नंबर बता रहे हैं बी, वो एकदम सही है। 5 होती है दोस्तों बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या। अब बात करते हैं पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्तों 4, और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6, और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन दे रखे हैं सिक्किम, गोवा, हरियाणा व केरल। तो आपको बताना है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। जो इसका ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सिक्किम, वो एकदम सही है। सिक्किम है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। तो सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है
गोवा, ये आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, व सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो आपको बताना है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं, 11वीं, 12वीं या 8वीं। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों 11वीं, ऑप्शन नंबर बी वो एकदम सही है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो पंचायती राज से संबंधित है। 10वीं अनुसूची का संबंध है दोस्तों दल बदल से, व 12वीं अनुसूची का संबंध है दोस्तों नगर पालिका से, व 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1906, 1913, 1923 व 1939। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों 1923 वो एकदम सही है। 1923 में दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने दोस्तों इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब हुई। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है। तो आपको बताना है वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है। प्रदीप जोशी, सुनील अरोड़ा, शक्तिकांत दास, राजीव कुमार। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं सुनील अरोड़ा वो एकदम सही हैं। सुनील अरोड़ा है दोस्तों वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त। अब बात करते हैं भारत के संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। तो प्रदीप जोशी हैं दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष। आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में। तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। व नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी एशिया वो एकदम सही है दोस्तों। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब बात करते हैं अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप है वह ऑस्ट्रेलिया है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों, यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की तटीय सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना है भारत की तटीय सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों की संख्या। तो 5, 8, 9। तो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों 9 वो एकदम सही है। तटीय सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों की संख्या है 9। अब बात करते हैं भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वह समय मानक रेखा दोस्तों भारत की समय मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राउफ लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब या कर्नाटक। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं जम्मू कश्मीर वो एकदम सही है। जम्मू कश्मीर का है दोस्तों राउफ लोक नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। श्रीनगर यहाँ की राजधानी है। श्रीनगर यहाँ की राजधानी है जो झेलम नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था जम्मू कश्मीर 370 धारा हटने के बाद, ये भी आपको ध्यान रखना है। मनोज सिन्हा है यहाँ के उपराज्यपाल,
ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गरबा व डांडिया लोक नृत्य दोस्तों। गरबा व डांडिया लोक नृत्य है गुजरात का। भगड़ा दोस्तों, भगड़ा लोक नृत्य है पंजाब का। और यक्षगान दोस्तों, यक्षगान है कर्नाटक का लोक नृत्य। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है। भारत, अमेरिका, फ्रांस व इटली। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो एकदम सही है। अमेरिका में स्थित है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है वह भारत में स्थित है। अब बात करते हैं एफिल टावर दोस्तों, फ्रांस में स्थित है। वह झुकी हुई मीनार पिसा इटली में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनरी बेकुरल, आइंस्टीन। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बेकुरल, वो एकदम सही है। हेनरी बेकुरल ने दोस्तों रेडियो धर्मिता की खोज की थी। अब बात करते हैं आइंस्टीन ने दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। वह परमाणु की नाभि की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभि की खोज रदरफोर्ड ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, एच.एल. दत्तू, पिनाकी चंद्र घोष या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं एच.एल. दत्तू, वो एकदम सही है। एच.एल. दत्तू है दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अब बात करते हैं रेखा शर्मा, वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। और वर्तमान में लोकपाल है भारत के पिनाकी चंद्र घोष। ये भी आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो सर्वप्रथम लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।